जुले अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सब जानते हैं गोवाली लद्दाख के हर गोशा गोशा घूमते हैं, हर पार्क देखते हैं, हर यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज हर जगह घूमते हैं। लेकिन आज मैंने एक चीज़ देखा है लद्दाख के अंदर। यहाँ पहुँचते हैं तो फिर मुझे दिल्ली का बड़े बड़े पार्क याद आया। तो क्या खूबसूरत पार्क, वो भी लद्दाख और ठिकसे के अंदर। तो हम आपको भी कहते हैं अगर खूबसूरती देखना है तो एक बार ज़रूर ठिकसे गोम्पा आइए। तो ठिकसे गोम्पा आने के बाद एक अजंग है, देखो कितना खूबसूरती, देखो पार्क तो हमें हर जगह में दिखाई देते हैं। देखो क्या खूबसूरती, देखो इस तरीके का एक पार्क को मेंटेन कर रखा है। लेकिन हर पार्क में काम करने वाला होते हैं, मेहनत करने वाला होते हैं, मजदूर होते हैं, लेकिन दिल से नहीं करते। लेकिन मैं अजंग से पूछा, अजंग आप क्या काम से करते थे? अजंग ने कहा कि मैं फौज में काम करता हूँ। तो देखो फौज का डिसिप्लिन कितना खूबसूरत। और देखो यहाँ पर, यहाँ इस गुम्पा का, अभी मैं अकेला आया हूँ। अजंग से थोड़ा सा मैंने बात किया और मैं अजंग से पूछता हूँ कि अजंग इतना खूबसूरती से आपने इसको मेंटेन कर रखा है, तो इसमें देखो ये देखो कितना खूबसूरत है। अभी मैं एक पर्सन आप देख रहा हूँ, आगे मैं अजंग से मिलूँगा। अजंग के मिलने के बाद अजंग से पूछूँगा आपने कितना खूबसूरती से रखा है। देखो ये ठीक से गुम्पा, ये गुम्पा का छोटा सा एक पार्ट्स है। अभी मैं यहाँ गुम्पा आ रहा था, मैंने अजंग से पूछा जी मैं ठीक से गुम्पा जाना है क्योंकि मुझे यहाँ पर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार इंतज़ामिया से मिलना है। तो मैंने कहा मैं भी यहाँ पर कुछ खूबसूरती के लिए मैं अपना कंट्रीब्यूशन कर लूँ। तो यहाँ पर पहुँचा तो देखो मेरा ज़रूरत ही नहीं, क्या खूबसूरत। देखो ये सारे पेड़ देखो बीच में से कितना खूबसूरत नज़र आते हैं। क्या आपको ये देखने के बाद कहीं ये लद्दाख जैसा लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। ये लद्दाख जैसा नहीं है, ये दिल्ली जैसा लगते हैं। कितना खूबसूरती से सजा कर रखा है। तो आगे हम गुम्पा भी जाएगा, गुम्पा ऊपर है, वहाँ पर जाके मैं इंतज़ामिया से बात करूँगा। ऐसा कामों में हम और आप भी हौसला अफजाओ। यहाँ पर मीडिया से मेरा अपील है कि आप लोग ऐसे खूबसूरत दिखाते हो, इन जगहों को वीडियो बनाकर दूसरों को दिखाओ, लोगों को दिखाओ, ताकि सोचेंगे यार यहाँ खूबसूरत है, मैं भी खूबसूरत कर लूँ। तो अब मैं यहाँ आगे बहुत कुछ होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, बस मैं ये थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। आगे जितना मुझे अच्छा और ख़ूबसूरत मिलेगा वहाँ जाके मैं आपको बता दूँ। तो देखो ये देखो कितना प्यारा सा लगता है, कितना खूबसूरत लगता है। हम और आपको भी ऐसे अच्छे कामों को नकल करना चाहिए, मेहनत करने वालों को नकल करना चाहिए। अब मैं ऊपर गुम्पा जाके आप लोगों को फिर वहाँ का अच्छा, वहाँ का खूबसूरत, वहाँ का प्यार मोहब्बत इसी वीडियो में ही हम आपको डाल देते हैं। फ़िलहाल मैं चलता हूँ गाड़ी लेकर ऊपर गुम्पा की तरफ। जो आप क्या काम करते थे इससे पहले? पहले आर्मी में आर्मी में। यही तो मैं पहले गेस किया था आप आर्मी होगा, इसलिए आपका डिसिप्लिन आपने अपना गुम्पा में भी कितना खूबसूरत से आपने डिसिप्लिन से रखा है। क्या खूबसूरत। ये अंगूर देखो लद्दाख में मैंने तो पहला बार देखा। देखो यहाँ अंगूर लगा हुआ, देखो क्या खूबसूरत। क्या लद्दाख में कोई नहीं आ सकते हैं काम करने? हम किसी से कम नहीं। क्या खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप अभी आप भी शालीमार गया होगा, शायद आप लोग निशात गया होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि ये शालीमार से कम है। देखो हम और अजंग जा रहे हैं, तो अगर एक हमारे साथ कैमरामैन होता तो बहुत खूबसूरत होता था। क्यों अजंग? हाले देखो अभी हम अजंग यहाँ अभी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हिंदी में कहेगा ना हमारा पूरा देश सुनेगा, हमारे यहाँ पर टूरिस्ट समझेगा यार यहाँ पर भी कोई शालीमार निशात लद्दाख में है। आज तक छुपी रुस्तम निकला है नहीं? हाँ आज तक हमने तो नहीं देखा। आपने कहीं देखा? नहीं देखा। इससे खूबसूरत हमारा लद्दाख में कहीं है और कहीं नहीं आपके नज़र में? नहीं नहीं है ना? हाँ क्या देखो क्या खूबसूरत। देखो ओहो यार, गोवाली का नंबर काट दिया। लोग कहते हैं गोवाली ने ये किया वो किया, गोवाली ने तो कुछ नहीं किया तो यहाँ पर किया। देखो क्या खूबसूरत। देखिए लद्दाख की टूरिस्ट, आप लोगों को दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ज़रूर एक बार आके यहाँ से एक बहुत बड़ा तालीम लेके जाने की ज़रूरत है। देखो ये है ठीक से गुम्पा। यार अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इससे बड़ा तो शालीमार भी नहीं है जी। तो अब देखो आगे जाते हैं अजंग ले, फिर आगे हम आपसे दो बात पूछेंगे। इतना खूबसूरत लद्दाख का अंदर शालीमार है ना, इनमें जो लद्दाख का अंदर शालीमार
तो देखो ये हम बीच जा रहे हैं, तो सिर्फ हम ये वीडियो बनाने के बाद लद्दाखियों को हमारा यहाँ ये ज़मीन भी किसी से कम नहीं है। तो यहाँ पर देखो आप नज़र आ रहे हैं, आपको क्या ये लद्दाख जैसा लगता है? दुनिया देखते हैं लद्दाख में कुछ नहीं होता है, लद्दाख में बंजार है, लद्दाख में कुछ नहीं होता है। देखो आप लोगों को बिलखुसूस टूरिस्ट भी ज़्यादा हमारे लद्दाखियों को एक बार ज़रूर आप इस गुम्पा का अंदर घूम के देख के अपना ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो बस यहाँ से ये एरिया भी गुम्पा का नहीं हो। अब हम यहाँ से मैं सीधा यूं नीचे चलते हैं, यूं दौड़ के नीचे चलने के बाद देखो यहाँ पर ये एरिया है, मैं नहीं जानता हूँ। अब देखो यहाँ से मैं अंकल से पूछेंगे, ये सरसिन एक ऐसा चीज़ है, लेकिन बदकिस्मती ये है, ये सारे सरसिन आपका व्यू सरसिन जो से छोटा आता है, चिपा सरसिन कहते हैं। असल में मेरे पास एक सरसिन है, मैं अब नेक्स्ट बार ज़रूर मैं गुम्पा के लिए यहाँ ला के डाल दूँगा। ये सरसिन का एक खूबसूरत ये है, एक तो ये खुशबू देता है, दूसरा ये फल देता है, तीसरा इसका पत्ता सर्दी भर भी जागता नहीं है, चौथा इसका कलर बदलता नहीं है। जब तक नया पत्ता नहीं आता तब तक ये पुराना पत्ता इसी कलर में जनवरी फरवरी में भी रहता है, ये मुझे मालूम है। तो आप लोग भी अपना घर में जहाँ पानी कम है, तीसरा इसको पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ता है, एक बार लग गया तो लग गया। ये पहाड़ पे भी लगने वाला फ्रूट है। तो ये आप लद्दाख के हर आदमी, अगर आपको पानी की दिक्कत है तो सरसिन कहीं से लाइए। अगर आपको कहाँ से नहीं मिला तो गुबाली के पास आइए, गुबाली से लेकर जाइए। गुबाली का अपना फ़ोन नंबर भी हम बता देते हैं, 9469525550 पे आप व्हाट्स मैसेज भी भेज सकते हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं अजांग को मैं सलूट करते हुए, अजांग ने इतना खूबसूरत गार्डन को बना रखा है, सजा रखा है। तो मैं अजांग से पूछूंगा आपने क्या खूबसूरत बना रखा है। आपका तरह हर किसी को मेहनत करना, मशक्क़त करना, दिल से काम करना कितना ज़रूरी है। तो मैं अजांग से पूछता हूँ, अजांग जुले, अजांग ले, आप ये बताइए, आपका नाम एक बार बता दिया हैं, आप लगता भी है एक बागवान जैसा नहीं लगता है, आप एक बस स्मार्ट आदमी। आपके कपड़े से, वर्दी से आप अपना आप को इतना फिट रखता है, तो शायद आप इस बाग को भी जन्नत बना के रखा है। मैं आपको सलूट करता हूँ आपका इस फिट को। और आप फर्स्ट बार मैंने आपको वहाँ देखा, आप इतना दिल से आप काम कर रहे थे। तो आपको, आप जैसा हर किसी को करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो आप बताओ इस बाग का अंदर क्या क्या है, उसके बाद इस गुम्पा का अंदर देखने के लिए, और जैसे आम लोग देखने के लिए आते हैं या पूजा के लिए आते हैं, तो क्या फ़ायदा लेके जा सकते हैं, क्या सीख के जा सकते हैं, क्या यहाँ से हम जैसों के लिए तालीम ले सकते हैं, आप ये बताइए। यहाँ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी है, ये भगवान का वो पूजा करने के लिए ये मंदिर भी है जी, सब कुछ है। पढ़ने के लिए तो कहीं से भी आ सकता, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बहुत है। अच्छा, लाइब्रेरी भी है जी। इसमें ठंडी में ट्यूशन चलता है, अच्छा ले 45 दिन का, अच्छा, कहीं से भी आ सकता। अच्छा, इसका टाइम ट्यूशन का? टाइम ट्यूशन सुबह 9 बजे से शाम की 6 बजे तक है। अच्छा, उसमें क्या पढ़ाते हैं? जो इसमें किताब रखा ना लाइब्रेरी में जी, लाइब्रेरी पढ़ सकते हैं। हाँ, लाइब्रेरी में किताब कोई भी पढ़ सकता है जी। हाँ। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म का फ्रूट्स आपने लगा रखा है। लगाना तो खैर हर कोई लगाता है, लेकिन आपने सजा रखा है। तो मैं ये चाहता हूँ आपका इस खूबसूरत बाग में मैं अपना भी कोई कुछ न कुछ में ला के। तो गुरुजी ने, लामा जी ने, गुरुजी ने, रिम्पोछे ने लगाया, ये सब तो उसी का मेहरबानी है, लामा जी का। जी, गुरुजी का क्या नाम? गुरुजी रिम्पोछे। रिम्पोछे नाम कौन सा रिम्पोछे? नाम चंबस तंजिंग। चंबस तंजिंग रिम्पोछे। चलो, मैं उनसे कब मिल सकते हैं? कभी भी मिल सकता है, अभी मिलेगा तो अभी भी होगा, मिल सकता है। आहो, क्या खुशकिस्मती है जी। फिर आप मुझे अभी मुलाकात कराइए। मैं रिम्पोछे से एक बार मिलकर, मैं रिम्पोछे को एक बार मैं सलूट करके आता हूँ कि आपने क्या जन्नत बना रखा है लद्दाख में। लेकिन मैं एक बार एक चीज़ से मैं गुस्सा भी हूँ। क्यों? क्योंकि आपने ये छुपा कर रखा है। नहीं, मैंने सुना नहीं है ना। इतना बड़ा खूबसूरत गार्डन के बारे में तो सुना नहीं होगा। मैंने ठिक्से गुम्पा तो सुना नहीं, ठिक्से गुम्पा तो मैंने सुना, लेकिन ठिक्से गुम्पा का इतना शालीमार मैंने नहीं सुना। हाँ, ये तो लद्दाखी शालीमार है। तो चलो अभी हम कोशिश करते हैं, हम दुआ करें। एक तो छजांग रिम्पोछे से पहले शायक में हमने मुलाकात किया, वही पेड़ पौधों के बारे में हमने काम किया, बात किया, ये आप यूट्यूब में आपने देखा होगा।
उसके बाद कल ही मैंने पलगा रिम्पोछे का वहाँ गया, पार्टी में गया, बर्थडे में गया, वहाँ का वीडियो भी आपने देखा होगा। अब तीसरा पास अभी मैं जाके फिर मैं हो सका तो उनका भी तासुरात आपको बयान करूँगा। क्या देखो, कोई तो कहते रहते हैं करता नहीं है, लेकिन कोई करते रहते हैं कहता नहीं है। देखो अब यहाँ से देखो जी क्या खूबसूरत इसका अंदर, क्या तरीका, क्या ये कब का बनाया अचानक, ये कितना साल हुआ होगा? ये तो अभी 10-15 साल हो गया। कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन देखो अब लोग कहते हैं लद्दाख में ये नहीं आता है, लद्दाख में वो नहीं आता है। देखो लद्दाख में क्या नहीं आता है? आप कहते हैं ये नहीं आता, वो नहीं आता, मैं कहते हैं क्या नहीं आता। तो लद्दाख का टेम्परेचर मैं समझता हूँ कश्मीर से भी खूबसूरत टेम्परेचर है, क्योंकि कश्मीर में नमी की वजह से खुबानी सक्सेसफुल नहीं होता है, ख़राब होता है। लेकिन हमारा लद्दाख में दुनिया का नंबर 1 और दुनिया का नंबर 1 लद्दाख के खुबानी को माना जाता है। तो वो भी ये जगह है ठिकसे रिम्पोछे का रिहाइशगाह। तो क्या खूबसूरत, कितना खूबसूरत नज़ारा देखो। तो लोग कहते हैं कि गोबाली का घर खूबसूरत है, लेकिन देखो यहाँ पर जब आते हैं तो फिर गोबाली से 10 गुना और गोबाली लद्दाख में है। लेकिन ये जो छुपी रुस्तम हम और आपको दर्शाता है कि हम और आपको भी आगे पीछे जाना, जैसे कि मेहनत करना, मशक्क़त करना, घूमना फिरना कितना ज़रूरी। देखो यहाँ पर कितना खूबसूरत नज़ारा, देखो यहाँ से ये फूलों का नज़ारा आप देखो, देखिए। तो ये है जी ठिकसे गुम्पा रिम्पोछे का रिहाइशगाह। तो अब हम यहाँ से, अब मैं ठिकसे गुम्पा का अंदर से मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ठिकसे गुम्पा एरिया कितना खूबसूरत है, कितना इसका अंदर प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। देखो अब यहाँ से आप देख लो कि उस दूसरा साइड में भी रास्ता, इस साइड में भी रास्ता, क्या खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। बीचों बीच देखो, ये हमको दिल्ली में देखने को मिलता है, बिलखुसूस कश्मीर में देखने को मिलता है। तो लद्दाख में शायद मेरे ख्याल में आप पहला बार देख रहा होगा ऐसा नज़ारा। देखो यहाँ से एक गेट गुजरता है, फिर दूसरा गेट, उसके बाद नीचे जाएगा तो फिर आपका तीसरा गेट। तो यहाँ पर रास्ता है 2 in 1 नहीं, 1 वे कहो तो उस साइड में देखो यहाँ से भी एक गेट दिखाई दे रही है, इसका अंदर एक गेट है। देखिए आप देख रहा होगा यहाँ पर भी एक गेट। अब उसके बाद आगे आके देखो यहाँ पर भी एक गेट, देखो ये देख यहाँ पर भी एक गेट, यहाँ से क्रॉस करने की जगह। तो आप देख लीजिए, तो यहाँ से जाने के बाद आगे आप देखो तो मतलब कितना टाइम लगा होगा आपका हिसाब से। देखो ये सारे गुम्पा एरिया, और ऊपर आप देख रहे हैं, देखो ये है ठिकसे गुम्पा। देखो अब यहाँ से भी एक आ रहा है, देखो क्रॉसिंग गेट, देखो क्या नज़ारा। देखो ये आप यहाँ से देख रहा होगा ठिकसे गुम्पा, देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखो आप लोग, हम और आपको अभी तक शायद मेरे ख्याल में लद्दाख के पता नहीं कितना परसेंट को इस खूबसूरत जगह के बारे में मालूम नहीं होगा। देखो ये भी एक गेट। तो अब देखो यहाँ से देखिए, आप खुद इससे अंदाज़ा कर सकते हैं इसका खूबसूरती का इंतहा कहूँगा मैं। देखो यहाँ पर भी एक गेट। देखो मुझे तो यहाँ ये जगह देखने के बाद मैंने सोचा यार हाय क्या खूबसूरत। देखो अब यहाँ से देखो गेट आउट हो रहा है, नहीं अभी भी नहीं हो रहा है। देखो अब यहाँ पर टूरिस्ट जो यहाँ देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर भी एक पार्किंग है ऊपर टॉप में। हो ये मुझे भूल गया, ऊपर टॉप का नज़ारा लेना मुझे भूल गया। तो शायद आप देखो अब जा रहे हैं हम आपका गुम्पा, ठिकसे गुम्पा से आउट। देखो ये गेट है, आउट गेट, इन गेट। तो बस हम इसी गेट से पार होते ही आपसे इजाज़त लेते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। फिर किसी जगह हम और आपका मुलाकात होंगे। तो देखो यहाँ बाहर का नज़ारा, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी है। तो उसके बाद देखो अब हम यहाँ से फिर एक बड़ा एक तरीके से खूबसूरत नज़ारे का ठिकसे गुम्पा का नज़ारा में हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा पीछे ये है आपका ठिकसे गुम्पा का एंट्री और ठिकसे गुम्पा का नज़ारा। देखो क्या खूबसूरत नज़ारा लगता है। आप देखो
क्या खूबसूरत नज़ारा, ये बाहर का नज़ारा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक फ़ोटो भी खींचना बनता है। चलो एक फ़ोटो भी हमने खींचा। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर चंगा होटल रेस्टोरेंट भी है इसके अंदर।